1 करोड़ काम को करने से पहले भले ही 5 मिनट बैठे आप अपने घर के मंदिर में, सुकून मिलेगा। बैठे आप सब अपने आप को पूछिए, ऐसा आप करते हैं कि नहीं? नहीं करते हैं तो आरंभ कर दीजिए। थोड़ा बैठिए मंदिर में, आपके जीवन का समाधान होगा, शांति मिलेगी, संतोष मिलेगा। वहीं बैठ करके जप करें, अपने मंदिर में बैठ करके स्मरण करें, वहां मन लगेगा। अरे तुमने दुनिया भर किया, अब इसको जो पड़े सो करने दो। अब तो तुम्हारे चिल्लाने से कुछ होगा भी नहीं। ज्यादा चिल्लाओगे तो तुम करोगे भजन शांति के लिए, उधर भजन होगा तुम्हें ऊपर पहुंचाने के लिए। अब तो जल्दी जावे, आफत कटे, नाक में दम कर रखी। कितना सुंदर श्लोक है, जीव्याम लब्धा पिया कृष्णम कीर्तनीयम न कीर्तये। श्री नारद जी के मुंह से निकला है, जीवाम लब्धा पिया कृष्णम कीर्तनीयम न कीर्तये। जो लोग जीव पा करके भी भगवान के नाम का कीर्तन नहीं करते, उन लोगों को दुर्बुद्धि कहा गया। ऐसे दुर्बुद्धि वाले लोग मोक्ष को कैसे प्राप्त हो सकते हैं? ये लोग तो, इसमें तो लिखा है कि यमराज का स्टाफ बढ़ाने में लगे हुए हैं, क्योंकि ज्यादा अपराधी होंगे तो यमराज को ज्यादा नौकरी पर लोग लेने पड़ेंगे उधर, क्योंकि पटा बजाने के लिए भी तो चाहिए कोई वहां। जब ये अपराध करते करते जाएंगे, पाप करते करते जाएंगे, तो वहां पटा बजाने वाले लोग भी तो बढ़ाने पड़ेंगे ना यमराज के यहाँ। तो संख्या उनकी मत बढ़वाओ, संख्या पार्षदों की बढ़े। हमें लेने के लिए यम के ये काले मुंह वाले दूत नहीं, हमें लेने के लिए भगवान के पार्षद आए धरती पर, तो ज्यादा ठीक है, तो ज्यादा बढ़िया है जी। देखो नारद जी ने कहा राजा बहुलास्व से, राजन के जीवाम लब्धा पिया कृष्णम कीर्तनीयम न कीर्तये। मनुष्य जीवन मिलने के बाद भी हे राजन, जो इतनी सुंदर जिह्वा पाकर भगवान का नाम नहीं लेते, वह तो बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं। लब्धानी मोक्षनी श्रेणी स नारुहति दुर्मति। उनको मोक्ष कहां से मिलेगा? उनकी तो दुर्गति हो जाएगी। इसलिए करोड़ काम करने से पहले नित्य भगवत स्मरण करो, और ये संस्कार बच्चों को भी दो। आज हम लोग आपके बीच में हमारे माई बाप के द्वारा, दादा दादी के द्वारा ये सब संस्कार दे। चलो दादी तो हमने नहीं देखी होगी, लेकिन दादा को तो देखा है। उन्होंने तो कान ऐंठ ऐंठ करके खूब गीता के श्लोक याद कराए। कोई पंडित कर्म नहीं था घर में, कोई पंडिताई नहीं थी, लेकिन परिवार संस्कारों से भरा हुआ। मैं तो अपने आप को बड़भागी भाग्यशाली मानता हूं, ऐसे घर में जन्म हुआ जिस घर में जन्म से कभी चाय ही नहीं बनती थी। रिश्तेदारों को कह दिया जाता, अगर रूठो तो रूठ जाओ, दूध पी लो 2 डबुआ ज्यादा, 2 कुल्हड़ ज्यादा पी लो, दूध पी लो। लेकिन इस घर में चाय का माहौल नहीं। संस्कार सब मिले हैं जन्म से। तो वही संस्कार जिंदे हैं, उन्हीं संस्कारों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। घर से ही लोग सब कुछ सीखते हैं, चोरी डकैती होशियारी संस्कार सब घर से चलता है। अपने बच्चों को भी पास बैठाया करें, तब ही उनके साथ भी हरि नाम संकीर्तन, हरि नाम कीर्तन। 16 सोमवार की कथा सुननी होती है तो बेटी से सुनो, बेटे से सुनो। उनको कह दो कि चश्मे का नंबर कमजोर हो गया है, सुनाओ, उन्हें फर्क पड़ जाएगा, असर हो जाएगा। उन्हें सुनाते सुनाते असर हो जाएगा। वो संतोषी माता की कथा आज भी हमें 35 साल पुरानी याद है, 35 साल पुरानी। तो वही घर पर सुनाते थे, सुनती थी माँ, सुनती, अगल बगल की भी ताई ताई, वो सब आ जाती थी संतोषी माता की कथा सुनने। वो गठरा डाल दिया लकड़ी का, वो पूछती थी कौन मेहमान आया है, मुझे नारियल के खप्पड़ में पानी और भूसी की रोटी दे दो, कौन मेहमान आया है। वो उसका पति प्रदेश चला गया था। आपने सुनी हो संतोषी माँ की कथा, तो आपको पता होगा।
तो जिह्वा लब्धाप या कृष्णम कीर्तनीयम न कीर्तयेत। धिक्कार उस जिह्वा के लिए। जर्जयो जिह्वा पापनी हरि नाम के बिना। जर्जयो जिह्वा पापनी प्रभु नाम के बिना। हाथी दांत बिना, आरती संघ बिना, मोर का नाचना पंख बिना, मोर का नाचना ऋतु बिना। जर्जयो जिह्वा पापनी हरि नाम के बिना। ऐसा जीवन क्या जीवन है जिस जिंदगी में भगवत नाम नहीं, भगवत आराधना नहीं, कोई जीवन नहीं है।